नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, वसंत भाग 2 में हमारा पाठ चल रहा था 5वां मिठाई वाला। इस पाठ के 2 वीडियो में हमने 3 भाग कर लिए थे। आज हम चौथा भाग की शुरुआत करेंगे। 2 भाग में हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम यह एक व्यक्ति यानी फेरी वाला एक खिलौने वाले के रूप में आता है और दूसरी बार आता है मुरली वाले के रूप में। तो चौथा भाग है 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी कि अपने खुले बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी अब वही व्यक्ति वापस तीसरी बार मिठाई वाले के रूप में आया है, जो इस पाठ का शीर्षक है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी कि इस व्यक्ति को रुकवाओ। मैं इधर कैसे जाऊं और कोई आता ना हो, यानी कि मैं खुले बालों में बाहर नहीं जा सकती। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी, यानी कि चिक दरवाजे के ओट में मैं भी बैठी रहूँगी, ऐसा रोहिणी ने कहा था। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूँ? यानी कि अपनी मिठाइयों की वह प्रशंसा कर रहा है, गुण बता रहा है। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, या अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा, यानी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, 1 पैसे में 16 दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रही, यानी रोहिणी ने पैसे दिए और कहा कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं, यानी कि दादी कह रही है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता, ऐसे करो 25 मत दो, 20 दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, यानी यहाँ तो तुम नहीं रहते हो, इससे पहले भी इस गली में आए हुए हो क्या? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर खुश भी हो रहा था और आश्चर्य भी प्रकट कर रहा था, और उसने कहा, मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ, एक बार खिलौने लेकर और दूसरी बार मुरली लेकर, और इस बार आया हूँ मिठाई लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी कि उतावली हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, यानी कि आप इतनी सस्ती चीज़ें बेचते हो, आपको क्या लाभ होता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है,
पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। यानी वो कहता है, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मुझे संतोष और धीरज चाहिए और सुख चाहिए, वो मुझे इन चीज़ों से मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। यानी वह कह रही है कि इनसे सुख कैसे मिलता है, वो हमें बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी कि उस फेरी वाले के कुछ ऐसा जीवन में पहले दुख रहा होगा, कुछ दुख पड़ा था, तो वह कह रहा है कि आप उसको नहीं सुने तो बढ़िया रहेगा, और आप सुनोगे तो भी आपको ही दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी कि जानने के लिए उत्साहित हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी कि मैं भी बहुत ही अमीर था, पैसे वाला था, सम्मानीय व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी कि मेरे 2 बच्चे और एक पत्नी थी। तो कहने का मतलब मैं भी शांति से जीवन यापन कर रहा था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी मुझे प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी कि उनकी शरारतों की वजह से घर में जो है शोर शराबा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, यानी भगवान की लीला। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले। यानी दादी से कह रहा है कि अब तीनों तो चले गए, और अब मेरे प्राण कैसे निकले, ये तो विधाता के हाथ में है। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, कि वापस उन्होंने जन्म लिया होगा तो यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यानी कि अगर मैं मेरे मकान में ही रहता, मेरे घर में ही रहता, तो मैं घुट घुट कर मर जाता। मैं तो उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, यानी आपके बच्चे देखकर मुझे भी सुख मिलता है, और उनको जब खुश देखता हूँ तो मेरी आत्मा को भी खुशी मिलती है, ऐसा मिठाई वाले ने कहा था। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी कि पैसे बहुत हैं, लेकिन मेरे पास कमी है तो मेरे बच्चों की और पत्नी की। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है, यानी कि आंखें जो है आंसुओं से भर गई है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो विद्यार्थियों, यह थी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की लिखी हुई। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम।